नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप हैं जैनफर एजुकेशन के लाइव क्लास में। आज हम लोग समय और काम जो संख्यात्मक अभिरुचि नामक सेक्शन में आता है के कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। आप में से कोई ये क्वेश्चन नंबर 31 को रीड कीजिए, यदि मेरी आवाज़ जा रही है तो। दो महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः 8 एवं 12 घंटों में काट सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा गंगा 9 बजे फसल काटना शुरू करे तो कटनी कब तक समाप्त हो जाएगी? इस तरह के प्रश्नों को हम लोग पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। ये प्रश्न को फिर से कर रहे हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले घंटा में गंगा काम कर रही है, फिर दूसरे घंटा में सरस्वती काम कर रही है। तो इसमें प्रत्येक 2 घंटा में कितना काम होता है, पहले इसी का कैलकुलेशन ये गणना कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले 2 घंटे में किया गया काम बराबर जोड़ देंगे। 1 घंटा में गंगा के द्वारा 1/8 काम होगा और सरस्वती के द्वारा 1/12 काम होगा। 8 और 12 का जब हम लोग लघुत्तम देंगे तो ये 24 हो जाएगा। 8 तिया 24 और 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा आपका 5/24 का। अर्थात पहले 2 घंटा में गंगा और सरस्वती के द्वारा 5/24 काम होगा। फिर बाद का 2 घंटा में पहले गंगा को चांस मिलेगा, फिर सरस्वती को चांस मिलेगा, इस तरह से मिलते ही जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक 2 घंटा माने 2-2 घंटा का एक-एक पेयर बनेगा। तो कितना घंटा तक काम हो सकता है? तो अगर हम यहाँ पर 5 लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25-25, जो 24 से ज़्यादा होता है। तो 5 से यदि नीचे आते हैं तो 4 होगा, तो 4-5-20, जो 24 से नीचे होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 2 घंटा, मान लीजिए जैसे ही यहाँ 4 लगाएंगे तो यहाँ 8 घंटा हो जाएगा, पहले 8 घंटे में। पहले 8 घंटे में किया गया काम आपका हो जाएगा 5 गुने, यहाँ 4 लिखेंगे क्योंकि ये 2-2 घंटा का काम है, इसलिए 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 5 गुने 4 बटा यहाँ आपका हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 20/24 का। ये 20/24 काम
8 घंटा में गंगा और सरस्वती के द्वारा कर लिया गया। इसको थोड़ा सा कैंसल आउट कर देंगे कॉमन फैक्टर को, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, 4 बचे 20, ये 4 6 24 हो जाएगा, तो 5 बटा ये 6 काम हो जाएगा। तो आपका गंगा और सरस्वती के द्वारा 8 घंटा में 5 बटा 6 काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ से शेष काम निकालेंगे। शेष काम मतलब हो गया 1 माइनस 5 बटा 6। यहाँ जब आप लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 1 बटा 6 काम हो जाएगा। अब ये 1 बटा 6 काम करने के लिए पहले आपको गंगा को चांस मिलेगा, गंगा करेगी, तो गंगा 1 घंटा में 1 बटा 8 काम करती है। अब देखते हैं 1 बटा 8 और 1 बटा 6 की तुलना कर लेते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है। ये 1 बटा 6 काम मेरा बाकी रह गया है और गंगा करेगी 1 बटा 8 काम। तो यहाँ देखते हैं कि 1 बटा 6 जो है बड़ा होता है 1 बटा 8 से, मतलब गंगा 1 घंटा काम करने के बाद भी काम बच जाएगा। तो गंगा तो 1 ही घंटा काम करेगी। अब दूसरे घंटा के लिए फिर सरस्वती आएगी, तो देख लेते हैं गंगा 1 घंटा काम करने के बाद फिर कितना काम शेष बच जाता है। गंगा के द्वारा 8 घंटा तक काम हो गया है, यहाँ देखिए। अब 9वां घंटा जो है गंगा करेगी। गंगा के द्वारा 9वें घंटे में काम करने के बाद शेष काम, अब कितना काम बच जाएगा, तो यहाँ कर देंगे हम लोग 1 बटा 6 काम था, इसमें से 1 बटा 8 काम हो गया। अगर हम लोग लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस हो जाएगा 8 दिया 24, मतलब बच गया 1 बटा 24 काम। अब ये 1 बटा 24 काम जो है सरस्वती करेगी, और ये 1 घंटा में 1 बटा 12 काम करती है, और ये 1 बटा 24 काम 1 बटा 12 काम से कम है, तो ये सरस्वती के द्वारा काम जो है फिनिश हो जाएगा। तो अब हो जाएगा शेष काम, शेष 1 बटा 24 काम सरस्वती के द्वारा कितने घंटा में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 बटा 24 गुने 12, कट जाएगा 12 1 के 12, 12 दूना 24, मतलब एक आधा घंटा में हो जाएगा। अब देखते हैं पूरा काम को करने में कितना समय लगा, तो ये 9 घंटा तक तो लग गया इन्हीं लोग को, और फिर आधा घंटा सरस्वती को, तो 9.5 घंटा लगा। काम को पूरा करने में
लगा समय बराबर हो जाएगा 9 प्लस आधा घंटा बराबर 9.5 घंटा। अब देखते हैं ये काम शुरू कब हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है काम 9 बजे सुबह शुरू हुआ है, तो 9 बजे सुबह से लेकर के फिर 9.5 घंटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा शाम का 6:30 बजे, 6:30 PM में काम समाप्त हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में देखिए 6:30 PM कहाँ पर है, बोलिए। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये आपका इस प्रश्न के लिए फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। If we select correct option 1 then we get marks for this question। अगर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑप्शन 1 को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमको मार्क मिल जाएगा। एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्योंकि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर शॉर्टकट ही लगाना होगा। तो हम लोग जो शॉर्टकट करेंगे तो पहला काम देखिए ये करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग, ये जो गोल घेरा लगा रहे हैं पहले ये करेंगे। उसके बाद जैसे ही आएगा यहाँ शेष काम, ये जो निकलेगा डायरेक्ट ये करेंगे, ये निकलेगा। अब इसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ से कर देंगे। ये 6 घंटा में काम खत्म हो रहा है, यहाँ पर 8 घंटा लगेगा, तो मतलब कुछ काम करने के बाद यहाँ बच जाएगा। इसीलिए देखिए ये कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेंगे और कंपैरिजन के बाद फिर बारी बारी से काम किया जा रहा है तो गंगा को मिलेगा चांस, गंगा को चांस देंगे। उसके बाद जो काम शेष बच जाएगा देखिए ये 1/24, ये काम जो है आपका सरस्वती को फिर चांस मिलेगा। और सरस्वती के द्वारा कितने में खत्म हो जाएगा, कितने घंटे में, तो यहाँ देखिए ये 1 घंटा में या 12 घंटा में एक काम करता है तो 1 घंटा में 1/12 काम करेगा, तो 1/24 काम करने में कितना घंटा लगेगा। तो डायरेक्ट इसको पुटअप करेंगे। जब जब बार बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सब हम लोग का आते जाएगा और हम लोग इजीली कर लेंगे। तो ये आधा घंटा, फिर देख लेंगे कितना समय लगा, तो ये देखिए 9 घंटा यहाँ पर लग गया है और आधा घंटा यहाँ लगा, तो ये दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो 9.5 घंटा। यहाँ बोल रहा है काम 9 बजे से शुरू हुआ है, अब 9 बजे से लेकर के फिर हम लोग आगे चल जाएंगे 9.5 घंटा, तो फिर हमको मिल जाएगा 6:30 PM, शाम के 6:30 बजे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को कर देंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। चलिए इसको रीड कीजिए आप लोग कोई। एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, दोनों मिलकर 14 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्योंकि इस तरह का प्रश्न हम लोग पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं, इसी तरह का प्रश्न फिर क्वेश्चन नंबर 32 में आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, थोड़ा सा कार्य क्षमता को यहाँ पर समझने की ज़रूरत होता है। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, मतलब यही समझना है जिस काम को ए x दिन में करेगा उसी काम को बी जो है 2x दिन में कर देगा। क्योंकि ए थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है और बी थोड़ा स्लो वर्क करता है, मतलब इसका कार्य क्षमता
ज़्यादा है और इसका कार्य क्षमता कम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, माना कि ए किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है, तो b क्या हो जाएगा, 2x दिन में पूरा करेगा। ए किसी कार्य को, आवाज मेरी जा रही है ना? यस सर। इसलिए आपका बी जो है इसी काम को 2x दिनों में पूरा करेगा। अब हम लोग निकाल लेंगे ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है। ए प्लस बी एक दिन में 1/x प्लस 1/2x। अब इसका लघुत्तम आपका हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 बराबर हो जाएगा 3/2x काम करेगा एक दिन में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर यहाँ से देख लेंगे। देखिए दोनों मिलकर के 14 दिन में काम पूरा करता है, तो फिर यहाँ लिख देंगे a प्लस बी 14 दिनों में एक काम करता है। इसीलिए a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/14 काम करेगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए 1/14 काम और आपका 3/2x काम, ये दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए चूंकि 1/14 बराबर हो जाएगा 3/2x। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर आएगा, 1 × 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 14, और यहाँ पर x बराबर मेरा हो जाएगा 3 × 14/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 14 और 7 × 21 दिन। मतलब ए को इस काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, ए का x सपोज किए थे 21 दिन हो जाएगा। अब हम लोग बी का निकाल देंगे। बी बराबर आपका है, देखिए यहाँ हम लोग 2x, तो है जाएगा 2 और x का मान आपका हो जाएगा 21, तो आपका 21 गुना हो जाएगा 42 दिन। अब हम लोग देख लेंगे कि 21 दिन और 42 दिन किस ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 1। हाँ, ऑप्शन नंबर 1। तो इट मीन्स दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 32 विल बी 1। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। अगर आप ऑप्शन 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जो भी मार्क्स है आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब सारा परीक्षा जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड। आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, इसका क्वेश्चन रहेगा, आपका आंसर शीट रहेगा, आंसर शीट में आपको OMR शीट वहाँ पर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन
ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसके अव्वल को रंगने के लिए रहेगा। इधर सामने में आपका क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा 32 का ये आंसर शीट। तो 32 का यदि 1 है तो आपको ये 1 को ऐसे इस ओवल को आपको रंग देना होगा। जब आप इस तरह से रंग लीजिएगा इतना सॉल्व करने के बाद, तो फिर आपका काम क्वेश्चन नंबर 32 के लिए पूरा हो जाएगा। अगर सही काम किए हैं तो नंबर मिलेगा, और सही काम नहीं किए हैं तो नंबर फिर नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ नंबर तो नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आपका नंबर कट भी जाएगा अगर आप गलत कीजिएगा तो। ठीक है श्रुति, समझ में बात आया कि नहीं? सर। अच्छा, आशिका समझ में बात आया? चलिए, रजिया परवीन तो शायद अभी क्लास में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग को काम करने को रहेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इंटरनेट और ये क्या कहते हैं सारा चीज ठीक ठाक है, आवाज वगैरह सब ठीक जा रहा है ना? चलिए ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33। अब आप लोग में से कोई क्वेश्चन नंबर 33 को रीड कीजिए। रीड द क्वेश्चन नंबर 33। कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 18 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा करने में 20 दिन कम समय लगता। आरंभ में वह कितने व्यक्ति थे? So there is no problem to understand the question। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं। यदि 18 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा करने में 20 दिन कम समय लगता। तो लेट्स सी, ये क्वेश्चन M1 D1 पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए M1 कितना है, तो यहाँ दिया नहीं है M1 कितना है, जिसके लिए हम लोग x सपोज कर दिए। अब फिर देखते हैं D1 कितना है। तो D1 आपका 160 दिन है, 160 डेज। तो यहाँ 160 लिख देंगे हम लोग। और फिर से दिया है, यहाँ से यदि पढ़ना शुरू करते हैं, यदि 18 व्यक्ति और होते, मतलब अब M2 की बात आ गई। M2 इक्वल टू आपका 18 व्यक्ति और आ जाते, पहले से x था और फिर 18 आ जाएंगे, तो x प्लस आपका 18 हो जाएगा। और फिर D2 इक्वल टू बोल रहा है, ये काम जो है 20 दिन कम समय लगता, मैंने 20 दिन कम दिनों में ही समाप्त हो जाता। तो पहले 160 दिन लग रहा था, इसमें 20 दिन कम लग जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 140। नाउ वी रिकॉल द फार्मूला। अब हम लोग फार्मूला को रिकॉल करेंगे। जो हमारा फार्मूला है M1 इंटू D1 बराबर हो जाएगा M2 इंटू D2। और बताइए M1 का वैल्यू कितना है आप में से कोई? x। तो यहाँ x पुट कर देंगे, वेरी गुड। और D1 का वैल्यू कितना है? 160। 160, वेरी गुड। यहाँ 160 पुट कर दिए। M2 का वैल्यू कितना है? x प्लस 18। चलिए यहाँ पुट कर देंगे हम लोग x प्लस 18। और D2 का वैल्यू कितना है? 140। 140। ये देखिए हम लोग 0 0 कैंसल आउट कर सकते हैं, कैंसल आउट कर दिए। अब आपका बाई तरफ हो जाएगा 16x और दाहिनी तरफ आपका हो जाएगा
14x फिर हो जाएगा 18 गुने 14। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये 14x जो है उसको बाई तरफ ले आएंगे, तो 16x माइनस इधर हो जाएगा आपका 14x बराबर आपका हो जाएगा 18 गुने 14। अभी बताइए 16x में 14x चला जाएगा तो कितना बचेगा? चलिए 2x बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2x इक्वल टू हो जाएगा 18 गुने 14। अब क्या करेंगे, 2 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो बाई तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में x बच जाएगा, और जैसे ही 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 सते 14, 18 का पहाड़ा आता है आप लोग को, 18 सते कितना होगा? 7 अठे 56 के 6, हाथ में 5, 7 और 5 12, मतलब 126 व्यक्ति, सॉरी दिन नहीं, x तो व्यक्ति माने है ना, तो 126 व्यक्ति शुरू में इस काम में लगा हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ देख लेंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कहाँ पर 126 है? कहीं पर 126 है क्या? कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। तो इट मीन्स दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 33 विल बी 4। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए अगर हम लोग ऑप्शन 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमको इसके लिए मार्क्स मिल जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद हमको पता चला। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग में से किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ क्या इसको समझने में? किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ क्या? चलिए नहीं हुआ, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कहाँ दिक्कत हुआ? आशिका बोलिए। 16x बराबर 13x कितना है? अच्छा 16 में जैसे मान लीजिए बाई तरफ गया, ये 14 गुने x, तो 14x आ गया था। ये 14 और ये x गुना हुआ तो आ गया 14x 14x, और फिर 18 गुने 14 यहाँ लिख दिए थे, और ये 14x आपकी बाई तरफ आ गया, तो ये प्लस साइन था तो बाई तरफ आया तो ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब 16x में 14x जाएगा तो 2 ही x बचेगा, तो ये 2x लिख दिए। अब क्लियर है? यस। चलिए क्लियर। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34। आप में से कोई पढ़िए, आशिका पढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 को। क्षमता 20 से 3 गुनी है, 7 मीटर वर्ग इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, कार्य क्षमता वाला। मतलब 20 से 3 गुनी है, यदि a x दिन में करेगा तो b इसको 3x दिनों में करेगा। वहाँ 2 गुना वाला था। ठीक है, तो उसमें हम लोग सपोज किए थे a x दिन में कर रहा है तो 2 गुना था तो लिख दिए थे 2x। यहाँ बोल रहा है 3 गुना, तो पहले लिख लेंगे यहाँ a किसी काम को x दिन में करता है तो b इस काम को 3x दिन में करेगा। चलिए देखिए यहाँ सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
मान लिया कि ए किसी काम को x दिनों में कर रहा है, इसीलिए यहाँ इसी काम को बी जो है आपका कितने दिनों में करेगा, 3x दिनों में करेगा, ठीक है। बी विल डू दिस वर्क इन 3x। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा निकाल दीजिए। ए प्लस बी एक दिन में, इसी को ऐड कर देंगे 1/x प्लस 1/3x। यहाँ पर बराबर भी लिख सकते हैं, ये देखिए दोनों मिलकर के 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/15। अब देखिए यहाँ बाई तरफ देखिए x और 3x का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो x और 3x का एलसीएम आपका हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3, ये फिर प्लस हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा आपका 1/15। और हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा बोलिए, 3 और 1 जोड़ने से 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4/3x। हाँ वेरी गुड, बराबर 1/15। अब फिर फिर आड़ी गुना कर दीजिए, तो 3x इंटू 1 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 4 गुने 15। अब आप 3x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 3x होगा, बराबर इधर हुआ आपका 4 गुने 15। फिर आप x बराबर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 15 चौका 60/3 बराबर हो जाएगा 20। ये किस में आ रहा है, दिन में आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3। x किसका माने थे, a का, तो a इस काम को 20 दिन में कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है b इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो b के लिए है मेरा 3x, तो हम लोग 3x का वैल्यू निकाल देंगे। 3x इक्वल टू हो जाएगा 20 गुने 3 बराबर हो जाएगा आपका 60 दिन। अब हमारा जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर 60 दिन है बोलिए, 3 नंबर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए यदि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमको इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, वो भी इतना कैलकुलेशन करने के बाद। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए शॉर्टकट जब कीजिएगा तो डायरेक्ट आप कहाँ लिखिएगा, इसमें डायरेक्ट यही स्टेप लिखाएगा, ये बिल्कुल डिटेल्स करने के लिए उतना लिख दिए हैं, ये लिखाएगा, और ये एक्चुअली में ओरली मुंह में ही सॉल्यूशन हो जाएगा, और डायरेक्ट आपका आ जाएगा। जब यहाँ 3x आ जाएगा तो चूंकि इस क्वेश्चन में 3x ही पूछा है, डायरेक्ट यहीं पर आप गुना करके जो लिखिएगा 60 जो आएगा इसी से टैली कर लेना। तो आपका 60 दिन का जो है ऑप्शन 3 में है, तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कहीं दिक्कत है तो बोलिए। वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 35 को कोई। एक कैलकुलेशन है तो 10 को पूरा करने का होता है, लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। इस
को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो मैट्रिक्सों की संख्या आरब से लिखो। ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है काफी इजी है और ये M1 D1 पर बेस्ड है। तो हम लोग को बोल रहा है व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ व्यक्तियों का दल दिया नहीं है तो हम लोग ले लेंगे एक्स आदमी जो है 10 दिन में काम पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 5 जो है अनुपस्थित हो जाते हैं। तो एक्स में से 5 निकल जाते हैं, तो अब शेष व्यक्ति जो बचता है उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देखिए, ये और आसान हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा M1 इक्वल टू आप यहाँ x ले लीजिए और D1 हो जाएगा आपका 10, M2 आपका हो जाएगा x में से 5 व्यक्ति चला गया है तो माइनस कर देंगे, अनुपस्थित हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 और आपका D2 इक्वल टू हो जाएगा, अब ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 12 दिनों में, तो D2 आपका हो जाएगा 12, हम लोग यहाँ लिख देंगे 12। अब हम लोग यहाँ फार्मूला को रिकॉल कर लेंगे। ये फार्मूला हम लोगों का हो जाएगा M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। M1 का वैल्यू आपका हो जाएगा x, यहाँ लगा देंगे x इंटू फिर हो जाएगा आपका 10, M2 का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 5 और आपका D2 का वैल्यू हो जाएगा 12। अब हम लोग x और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x। अब हम लोग 12 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12x, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x माइनस आपका हो जाएगा 12x इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 नहीं होगा 80 का, माइनस 60 होगा। ठीक है, तो हम माइनस 60 लिख देंगे। फिर हम लोग यहाँ और लिखेंगे 10x में 12x चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 2x बचेगा। माइनस 2x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 60। ये माइनस माइनस आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 60/2 बराबर कितना हो जाएगा 30। मैंने शुरू में कितने आदमी लगे हुए थे, x आदमी लगे हुए थे और x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन 1 2 3 4 5 में कहाँ पर 30 कहीं पर है क्या, 2 नंबर। तो आपका ये क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर वही CBT बेस्ड एग्जाम होता है, तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें आप देखिए रहेगा सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, पहला ओवेल, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा रहेगा। यहाँ देखिए ऊपर में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा और ये 5 रहेगा। अगर ये आपका ऑप्शन 2 अगर करेक्ट है तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के सामने वाले ओवल को आपको रंग देना होगा, इतना काम करना होगा। ये सारा सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के लिए आपका जो रफ का स्पेस होगा वहां पर रफ कीजिएगा
और जब इसको कीजिएगा तो इतना नहीं लिखना है, इसमें डायरेक्ट जब आप लिखिएगा तो ये स्टेप आपका आएगा सबसे पहले। और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाइएगा तो डायरेक्ट ही आपका ये स्टेप आ जाएगा, डायरेक्ट। तो समझ में बात आया? आपका एग्जाम जो होगा यस सीबीटी, सीबीटी माने समझते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सब एग्जाम आपको कंप्यूटर में ही जाके देने के लिए रहेगा। एग्जाम सेंटर में जाइएगा, आपका टाइम में के आधार पर क्वेश्चन खुल जाएगा, वहां पर आंसर शीट रहेगा और आंसर शीट में ये सीरियल नंबर रहेगा, एक से लेकर के अगर 120 या 100 क्वेश्चन आता है, उसी तरह से क्वेश्चन के सामने इस तरह का ओवल रहेगा, सबसे ऊपर में ही 1 2 3 4 5 लिखा रहेगा। आपको उसके आधार पर उस ओवल को रंग देना होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप लोग को कोई दिक्कत हुआ समझने में? चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बोलिए। सर हम लोग का एग्जाम उसी तरह से होगा कंप्यूटर वाला में? जी जी, कंप्यूटर में ही आप लोग का एग्जाम होगा। तो जब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास कंप्यूटर का भी टेस्ट पेपर है। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उस समय मैं आपको फिजिकली यहाँ पर बुलाऊंगा और उसमें भी आप लोगों को करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी पहले तो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद उसको भी मैं करवा दूंगा। उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि किस तरह का आंसर करना है ये जानकारी केवल आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर read the question number 36. निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता उसे ने इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया तथा 35 दिनों बाद उसने 100 और लोगों की नियुक्त किया तथा निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो कार्य निर्धारित समय के कितने दिनों बाद पूरा होता? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी है लेकिन है आसान। थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कोई भवन निर्माता 40 दिन में भवन निर्माण का निश्चय करता है। ठीक है, बोला कि हम ये भवन जो है 40 दिन में आपका पूरा कर देंगे। उसने इस काम को शुरू में 100 आदमी के से शुरू करता है और 35 दिन तक काम किया। तो देख लेते हैं 35 दिन में ये कितना काम करता है। उसके बाद उसने 100 और लोगों को नियुक्त किया। पहले 100 आदमी था, 100 आदमी और लगा दिया, मतलब 200 आदमी। ठीक है, और 200 आदमी के द्वारा ये काम जो है निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया। अगर ये 100 आदमी नहीं लगाता, यहाँ बोलता है, तो ये काम को पूरा करने में और कितना समय लगता। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। कोई भवन निर्माता 40 दिन में भवन निर्माण निश्चय करता है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया और 35 दिन बाद उसने 100 और लोगों को नियुक्त किया। निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया। यहाँ M1 D1 W1 M2 D2 W2 ये सब निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 40 दिन में पूरा काम हो जाता है। 40 दिनों में भवन निर्माण का काम होता है।
40 दिन में ही इसको टीका मिला था, यहाँ 1 लिखे। एक दिन में कितना काम किया, तो 1/40 ही काम किया। ठीक है, तो यहाँ कितना दिन तक किया था 100 आदमी के द्वारा? 35 दिन तक। तो देख लेते हैं 35, तो 35 दिन में कितना काम कर लिया, तो ये हो जाएगा 35/40। अगर इसके कॉमन फैक्टर को कैंसल आउट कर देंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 8 40, मतलब 7/8 काम ही किया। अब इसमें शेष काम कितना बच गया, शेष काम आपका बच गया 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे 7/8, बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर आप लघुत्तम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 8 माइनस 7 बराबर आपका हो जाएगा 1/8 काम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा W1, ये आपका हो जाएगा W2। यहाँ पर आपका M1 हो जाएगा, 100 आदमी से काम शुरू किया था, M1 आपका 100 हो जाएगा। कितना दिन तक काम किया, 35 दिनों तक। ये आपका D1 हो जाएगा 35 दिन। ये आपका W1 हो जाएगा 7/8। जब हम लोग यहाँ M2 निकालेंगे तो M2 में अब कितना हो गया, 100 प्लस 100 माने 200 आदमी हो गया। और D2 इक्वल टू, ये काम 5 दिन में ही समाप्त किया। और W2 इक्वल टू कितना काम किया है, 1/8 किया है। ठीक है, यहाँ कोई भी चीज अननोन नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ से जब पढ़ना शुरू करते हैं, यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो उस कार्य को निर्धारित समय के कितने दिन बाद पूरा होता। जैसे ही यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ से एक और डाटा बनेगा जो इस तरह से होगा, M2 बराबर 100 ही आदमी रहेगा, और D2 बराबर पता नहीं अब कितना दिन लगेगा, उसी को कैलकुलेशन करने के लिए बोला है। और W2 बराबर यहाँ 1/8 ही होगा। अब देखिए यहाँ D2 अननोन हो गया, ये D2 को ही निकालने के लिए बोला है। तो अब देखते हैं हम लोग, अब फार्मूला लगाएंगे। हम लोग का फार्मूला होता है M1 D1, और यहाँ लिखते हैं W2 इक्वल टू M2 D2 इंटू W1। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना शुरू कर देंगे। सर जी बोलिए। सर सर बोल रहे हैं M2 इज इक्वल टू 10, और इधर नीचे भी वही लिखे हैं। M2 इक्वल टू जब यहाँ से शुरू किए, श्रुति यहाँ से जब यहाँ से पढ़े ना, बोला कि जब आदमी नहीं लगाते उतना ही आदमी रहता, तब इस कंडीशन के लिए है M2 बराबर 100। और अभी इसको ये वैल्यू और ये वैल्यू ही हम लोग पुट करेंगे तो हमको मिलेगा D2। ठीक है श्रुति, क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो कार्य निर्धारित समय के कितने दिनों बाद पूरा होता। तो यहाँ पर M1 का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। और W2 का वैल्यू हो जाएगा 1/8। यहाँ लिखेंगे 1/8। M2 का वैल्यू यहाँ 100 ही रहेगा। D2 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, निकालेंगे। और W1 का वैल्यू देखिए श्रुति यहाँ पर 7/8 है, तो हम लोग लिख देंगे 7/8। ये देखिए 100 और 100 कैंसल आउट हो जाएगा, 8 और 8 कैंसल आउट हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ से लीजिएगा तो 7 पचे 35, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए 35। हाँ हाँ 7 पचे 35। अब आपका देखिए यहाँ पर देखिए बाई तरफ केवल 5 बचा और दाहिनी तरफ आपका D2 बचा। मैंने शेष काम को यदि 100 आदमी नहीं लगाता तो उसको 5 दिन और एक्स्ट्रा लग जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है ये ऑप्शन 5 दिन का 1 नंबर में। 1 नंबर में। तो सो द करेक्ट 1 ऑप्शन, नंबर में। हाँ, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 विल बी 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है श्रुति, एक बार यहाँ देखिए फिर रिपीट कर देते हैं। M1 100 है, D1 35 है और W1 देखिए हम लोग कैलकुलेट किए, यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग निकाले W1 7/8 वर्ग, और जब 7/8 वर्ग इस सब से काम हो गया है तो रिमेन कितना बचा, तो 1 - 7/8 1/8, ये आपका W2 है। यहाँ बोला था कि 100 आदमी और लगा देते तो काम जो है 40 दिन में ही खत्म हो जाता, 40 दिन के लिए निर्धारित था तो 40 दिन में ही खत्म हो जाता। फिर बाद में बोला कि यदि 100 आदमी नहीं लगाता तो इस काम को करने के लिए और कितना दिन उसको अतिरिक्त लग जाता, तो इस काम को करने के लिए उसको और अतिरिक्त लग जाता 5 दिन, जो यहाँ के कैलकुलेशन से हम लोग फाइंड आउट किए। तो इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या? हाँ सर। चलिए, हाँ there is no problem to understand the explanation of the solution of this question। मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, आप लोग इसको आसानी से समझ गए। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37, रीड कीजिए 37 को। या अभी देखिए इसमें जो है आपका 42 क्वेश्चन है, तो एक क्लास और कर लेते हैं, समय भी काफी हो गया है, तो एक क्लास और करेंगे तो 5 क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये चैप्टर ही ओवर हो जाएगा। 37, 38, 39, 40, 41, 42, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन और रह जाता है। तो 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं या कल कर लेते हैं, ठीक है। तो होप दैट आप लोग को ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और रेस्ट प्रॉब्लम वी शैल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आप हमारे साथ इस क्लास में रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको नोट भी करते गए होंगे। ये एक्चुअली में रिकॉर्डेड हो चुका है, तो इसको हम YouTube में भी अपलोड कर देंगे। आप लोग YouTube में भी 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि सर हम इसको देख लिए हैं, तो इट मीन्स दैट वहाँ पर थोड़ा सा ऑडियो भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण हो सके आप लोग को ऑडियो थोड़ा सा ठीक से नहीं जा रहा होगा, वीडियो तो ठीक से ही जा रहा होगा। तो अगर आप इसको YouTube में देख लेंगे तो ऑडियो भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है श्रुति? यस सर। हाँ, आशिका ठीक है? यस सर। अच्छा, तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा YouTube में।